राजधानी दिल्ली से जहां राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में हलचल तेज है जहां राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा सौंप दिया है। शपथ तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे मोदी। नई सरकार के गठन तक कार्य संभालते रहेंगे मोदी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके बाद अब कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे मोदी। नई सरकार के गठन तक कार्य संभालते रहेंगे। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है और अब नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद जो है वो शुरू होगी। आप देखिए बीते दिन रिजल्ट आने के बाद हालांकि एनडीए ने बहुमत हासिल कर ली है, लेकिन बीजेपी जो पिछली बार 303 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आई थी, यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन एनडीए के पास यहां पर बहुमत है, जिसके बाद आप देखिए दिल्ली में हलचल बेहद तेज है और अब 17वीं लोकसभा जो है वो भंग हो जाएगी। आपको बता दें इसका कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा और अब नए सिरे से सरकार बनाने का सिलसिला शुरू होगा और इसकी कवायद शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में हलचल तेज है जहां पर तस्वीर आप देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और शपथ ग्रहण समारोह तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे मोदी। नई सरकार के गठन तक कार्य संभालते रहेंगे मोदी, जहां पर राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है और अब नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। एनडीए फिलहाल बहुमत में है और आप देखिए राजनीतिक हलचल भी फिलहाल बेहद तेज है, क्योंकि तेजस्वी यादव बयान देते नजर आए कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्रयास सीधा जोड़ तोड़ की राजनीति की ओर इशारा करता है। हालांकि फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर सामने को देखने को मिल रही है, बैठक होनी है एनडीए की, बेहद अहम ये बैठक होने वाली, जिसके लिए नीतीश कुमार पहुंचने वाले, चिराग पासवान पहुंचने वाले हैं, जीतन राम मांझी पहुंचेंगे। तो आप देखिए फिलहाल बीजेपी जो है थोड़ी आश्वस्त नजर आ रही है कि एनडीए यहाँ पर सरकार बनाएगी और जो इशारे विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन जिस जोड़ तोड़ की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है, फिलहाल उसकी कवायद देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में हलचल तेज है जहां शपथ तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य संभालेंगे मोदी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम नतीजे आने के बाद एक बड़ा उलटफेर आपने देखा, एग्जिट पोल के इतर नतीजे देखने को मिले और इसके बाद फिलहाल एनडीए बहुमत में है और एनडीए सरकार बनाएगा ये कहा जा रहा है, क्योंकि बहुमत एनडीए के पास है। फिलहाल जोड़ तोड़ की राजनीति की तरफ कोई भी झुकाव नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने अपने दम पर 294 सीटें हासिल की हैं और इसी के साथ लगातार आप देखिए एनडीए जो है अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की, जिसमें कांग्रेस अकेली ने 99 सीटें हासिल की है। हालांकि बीजेपी फिलहाल आश्वस्त नजर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ही तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे ये कहा जा रहा है। और आप देखिए कि तीसरा कार्यकाल रिपीट करके वो प्रधानमंत्री नेहरू की बराबरी भी कर लेंगे। वो ही थे जिन्होंने तीसरा कार्यकाल अपना किया था पूरा और तीसरे कार्यकाल की ओर यहां पर बीजेपी भी बढ़ते हुए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राजधानी दिल्ली में हलचल बेहद तेज है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अब 17वीं लोकसभा जो है वो भंग हो जाएगी और 18वीं लोकसभा की कवायद शुरू हो जाएगी। और लगातार जिस तरीके से चिंतन मंथन का दौर भी बीजेपी खेमे लगातार तेजी पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बीजेपी की जमीन वहां से खिसकती हुई नजर आई है और 62 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी इस बार इतनी कम सीटें ही हासिल कर पाई है, 33 सीटें बीजेपी हासिल कर पाई है, जिसके बाद अब बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी और उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जहां के राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी तमाम राज्यों को साध रही थी, वहीं पर बीजेपी हार जाती है। ये बहुत बड़ा लॉस बीजेपी के लिए, जिस पर चिंतन मंथन बेहद जरूरी। आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल भी एक बैठक की थी तमाम
बड़े नेता उसमें मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। चिंतन मंथन का दौर जो है वो शुरू हो गया है। फिलहाल नई यानी 18वीं लोकसभा की कवायद भी अब शुरू होगी और शुरुआत इसकी हो गई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने महामहिम राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भवन पहुंचे और वहां पर अपना इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति महामहिम को सौंपा। और अब धीरे धीरे आप देखिए किस तरीके से आगे ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। और बीते दिन हुई बड़ी हलचल के बाद अब एनडीए किस तरीके से विपक्ष की ओर से जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति क्या उससे किस तरीके से बचता हुआ नजर आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि नीतीश कुमार पे फिलहाल पूरा दारोमदार बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर यह संशय है कि शायद वो कहीं एक बार फिर से पलटी ना मार जाए, क्योंकि आरजेडी पूरे तरीके से उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहा है। आपने बीते दिन सुना मनोज झा को वो कहते नजर आए कि हम नीतीश कुमार से संपर्क में हैं, उनसे बात की जा रही है, सामाजिक न्याय की तर्ज पर वो फैसला लेते हैं और नीतीश कुमार सबके हैं। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। हालांकि जेडी की ओर से फिलहाल साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो फिलहाल बीजेपी के साथ ही बने हुए हैं और दिल्ली वो आ रहे हैं। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि एक ही फ्लाइट से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। तो इसके बाद भी लगातार सवालों का सिलसिला शुरू हो गया था, संशय और ज्यादा गहराने लगा था। हालांकि दिल्ली पहुंच चुके हैं, हालांकि फ्लाइट में वो साथ आए थे, जिसको लेकर संशय बना हुआ था कि क्या यहां पर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसी कोई भी खबर सूत्रों के हवाले से नहीं आई है कि जोड़ तोड़ की राजनीति को हवा यहां पर कोई भी मिलती हुई नहीं दिख रही है। और आप देखिए लगातार ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इसके बाद कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम करेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है और इसके बाद 18वीं लोकसभा की कवायद शुरू होगी। इस बीच हमारे साथ अमिताभ जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिताभ जी। और अमिताभ जी देखिए, जिस तरीके से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, 18वीं लोकसभा की कवायद अब शुरू हो जाएगी और शुरू हो भी गई है, हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा सौंप दिया है। जी जी बिल्कुल, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो परंपरा रही है उसके तहत जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है और निश्चित रूप से एनडीए जो है सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेगी। और आज शाम को उनकी बैठक भी है। बैठक में हालांकि दोनों दलों ने अपने अपने सारे सहयोगियों की बुलाई हुई है, लेकिन जो आज शाम को बैठक होगी उसमें ये सारी चीजें तय होंगी। जो उनके सहयोगी गठबंधन के दल हैं एनडीए के, उनसे समर्थन पत्र लिया जाएगा और जो आपसी जो कुछ भी डिस्कशन होगा, कौन क्या कैसे करेगा, वो सारी बातें, सारी शर्तें, सीमाएं तय होंगी। उसके बाद उनके पास जब समर्थन पत्र आ जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जा करके और एनडीए जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है 8 तारीख को, संभवतः 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये जानकारी है हमारे पास। और अमिताभ जी, जिस तरीके की हवा विपक्ष की ओर से सामने आ रही है, तेजस्वी यादव खुद कहते नजर आए कि इंडिया गठबंधन को प्रयास करना चाहिए कि अपनी सरकार वो बनाए और ये सीधे इशारा करती है जोड़ तोड़ की राजनीति के ऊपर। नीतीश कुमार को लेकर संशय बना हुआ है कि कहीं एक बार फिर से ना पलट जाए। नहीं, बाकायदा वो प्रयास शुरू हो गए हैं, फोन वोन पे बातचीत शुरू हो गई है और कोशिश इन्होंने की है। लेकिन दो बड़ी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि नीतीश बाबू पे जो शंका की जा रही है, उन्हीं नीतीश बाबू को अभी एकदम हाल हाल में मात्र संयोजक बनाने की उनकी जिद को कांग्रेस ने पूरा नहीं होने दिया था। दूसरी बात, अभी कंफर्टेबली एनडीए जब सरकार बना रही है तो उसको छोड़ करके ऐसे समूह में जाना जिसमें और ज्यादा लोग हैं और ज्यादा अलग अलग स्वार्थी समूह जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे इनकी बात को कितना कौन सुनेगा, कौन हाँ करेगा, कौन ना करेगा, उस झगड़े में पड़ना मुझे नहीं लगता है कि नीतीश बाबू चाहेंगे, क्योंकि कंफर्टेबल बन रहा है और उसकी गुंजाइश भी नहीं है। हालांकि बार्गेनिंग तो होगी, चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे, नीतीश बाबू भी करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब नीतीश बाबू जो एक मांग रखे थे, बीच में खबर आई थी कि अपने बेटे को बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं,
और तो खबर शायद ये भी है उसके लिए सूत्रों के हवाले से कि बड़ा पद मिल सकता है नीतीश कुमार को, जो बैठक होने वाली है आज शाम में उसमें डिसाइड होगा। देखिए, ये डिस्कशन का विषय तो है, लेकिन जब तक इस पे कोई बातचीत नहीं होती है ना, कयासबाजी का कोई मतलब नहीं है। कौन क्या पसंद करता है नहीं करता है ये डिपेंड करता है। और फिर जो सांसद उनके हैं उनको उनके हिसाब से कौन सा मंत्रालय सूट करेगा वो सब बैठ करके ये लोग तय करेंगे। क्योंकि नीतीश बाबू जो है मेरे ख्याल से खुद तो आएंगे नहीं, केंद्र में आना नहीं चाहेंगे वो, उनके लोग आना चाहेंगे। तो उनकी क्षमता के हिसाब से ही उनको मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। वो सब देखेंगे। और सबको पता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही बहुत तगड़े जो हैं बार्गेनिंग करने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू भी वैसे ही हैं। तो वो होगी बहस। और एकमात्र मान लीजिए नीतीश अगर हट जाना चाहते हैं तो एनडीए को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चंद्रबाबू नायडू के साथ जाना पसंद करेगी। क्योंकि तब भी उनकी जो है वो बढ़त जो है बनी रहेगी, 272 से ऊपर उनकी संख्या बनी रहेगी। तो ये अभी आईएनडीआईए के लिए मुश्किल है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करे बहुत बड़े पैमाने पर। फिलहाल मुश्किल तो है, लेकिन प्रयास तो दोनों तरफ से जारी रहेंगे और लगातार एनडीए जो है अपनी कवायद को शुरू कर चुका है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।